हेलो बच्चों, स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की अभ्यास 1F। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित कथनों की सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो उसे लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है ब्रैकेट में -6/7 प्लस 6/7 परमेय संख्या नहीं है। वो कह रहे हैं ये जो संख्या है ये परमेय संख्या नहीं है, इसे हम सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए, सबसे पहले आप समझिए, ये संख्या माइनस की है, ये प्लस की है। माइनस के 6/7 प्लस के 6/7 ये सीधे कट जाएगी तो बनेगा 0। और 0 क्या होती है बच्चों? परमेय संख्या होती है। और ये क्या कह रहे हैं? नहीं है, इसलिए इसे हम लिखेंगे बच्चों असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे हम? असत्य लिखेंगे। आइए अब करते हैं दूसरा वाला सवाल। लिखा है परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। इसे हम किस तरीके से समझेंगे? देखिए, कोई भी परमेय संख्या है, मान लेते हैं 1/4 है या फिर 4/1, ये सही रहेगी। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि किसी परमेय संख्या में अगर हम 0 जोड़ दें, 0, तो वो 4/1 ही आएगा ना। ठीक है, अगर 4/2 भी है उसमें 0 जोड़ दें तो भी 4/2 ही आएगा। कहने का तात्पर्य है 0 एक ऐसी संख्या, यानी 0 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। ये क्या है बच्चों? ये बात बिल्कुल सत्य है। किसी भी संख्या में हम इसे जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब दूसरा वाला, परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब योगात्मक प्रतिलोम किसे बोलते हैं ये समझ लीजिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, मान लेते हैं -1, ठीक है, लिखा है इस संख्या का हमें योगात्मक प्रतिलोम बनाना है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम बनेगा, इसमें माइनस का क्या कर देंगे बच्चों? गुणा कर देंगे, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। अगर लिखा है 2 प्लस का, तो इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के 2 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही यदि हम प्लस का 0 लिखेंगे, उसमें माइनस का गुणा भी कर देंगे, तो माइनस का 0 तो आज तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा। 0 मतलब 0 होता है। 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। वो क्या कह रहे हैं? परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? शून्य होता है। वो कह रहे नहीं होता है, जबकि होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं चौथे वाले सवाल पे। लिखा है किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होगी। क्या कह रहे हैं? ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक संख्या होगी। देखो, एक ऋणात्मक संख्या लेनी -1/2। ठीक है, इसका हम क्या बना रहे हैं? योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? माइनस का गुणा करना है उस संख्या में। तो -1/2 में माइनस का गुणा करेंगे बच्चों तो प्लस की 1/2 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परमेय संख्या होता है। बिल्कुल होता है, धनात्मक हुआ है ना बच्चों। इसीलिए हम लिखेंगे क्या? इसे लिखेंगे सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे बच्चों? सत्य लिखेंगे। ये हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इसके आने वाले हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। देखिए बच्चों, जो परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव होता है वो जोड़ में होता है, ना कि शून्य में। तो जोड़ में तो शून्य होता है, लेकिन घटाने में नहीं होता है। ये हो जाएगा, इसीलिए असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य हो जाएगा। फिर आते हैं परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी परमेय संख्या है, ठीक है, और उस अगर जैसे मान लेते हैं 1/2 में अगर गुणा कर देंगे 1 का, तो वही की वही संख्या आएगी। 1 का किसी भी चीज में आप गुणा कर दीजिए, वही की वही संख्या आ जाएगी बच्चों। ठीक है, इसीलिए ये हो जाएगा बच्चों सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। लिखा है अगला क्वेश्चन, एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या ही होती है। देखिए, 2 प्रकार के प्रतिलोम होते हैं। एक तो होता है योगात्मक प्रतिलोम, एक दूसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है बच्चों? माइनस का गुणा होता है, यानी प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं चेंज होते हैं,
संख्या चेंज होता है, यानी बटे में हो जाती है। अगर 2 लिखा है तो 1/2 हो जाएगा, है 5 लिखा है तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 लिखा है तो 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है इसमें। इसीलिए अगर जैसे मान लेते हैं ऋणात्मक है, अगर ऋणात्मक 1/5 लिखा है तो ऋणात्मक ही रहेगा, चाहे वो 5 हो जाए, क्योंकि बटे में 1, इसके बटे में 1 करेंगे तो ये 5 बन जाएगा बच्चों, तो ये माइनस का ही रहेगा लेकिन। ठीक है बच्चों, तो ये सत्य है। क्या है ये, यहां लिख दें, कहां लिख दें, यहां लिख दें, ये हो गया सत्य। अगले सवाल पे आते हैं, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 है। देखो बच्चों आप समझो, पहले योगात्मक प्रतिलोम अगर x बराबर 0 है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 0 हमेशा 0 ही होता है, वो धनात्मक भी नहीं होता है, ऋणात्मक भी नहीं होता है, इसलिए ये बिल्कुल सत्य है। इसे हम लिखेंगे बच्चों सत्य। क्या लिखेंगे इसे हम बच्चों, सत्य लिखेंगे। इस प्रकार से हमने अपने 8 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं।